रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। ओके ओके। चलो। हाँ, तो लास्ट क्लास हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन किया था। आज रिलेशन एंड फंक्शन का ग्राफ करेगा, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। ठीक है, तो तुम लोग साथ साथ लिखो ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। हेडिंग ऐसे तो ग्राफ ऑफ सम फंक्शन, हेडिंग टू ग्राफ ऑफ सम फंक्शंस। लिखा हेडिंग? लिख लिया। अब देखो, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। ओके भैया। चलो क्लास करते हैं, क्लास करते हैं। तो पहला चलो। फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, हाँ, तो सम फंक्शन लिखा ना, हेडिंग लिख देना। लिख लिया। तो लिखो नंबर 1। भैया लास्ट रियल फंक्शन लिखा था ना? रियल फंक्शन तो डेफिनेशन है ना। हाँ खाली रियल वही लिखा था ना, डेफिनेशन ही लिखा हाँ था। हाँ, रियल फंक्शन लिख दिया था। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हेडिंग दो। हम एग्जांपल लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब कुछ ऐसा दिखता होगा, एफ इक्वल टू 1,1 2,2 या 1.1 1.1, जो भी नंबर ले रहा तुम। ठीक है, समझ रहा है? हम्म। तो ऑब्वियस सा बात है, किसमें एफ इज फ्रॉम आर टू आर। को डाउट? नहीं। रियल नंबर से रियल नंबर तक, इसलिए जितना भी रेशनल हो या जितना भी इरेशनल हो, सब नंबर आएगा। अगर तुम हम्म। एग्जाम्पल एफ ऑफ रूट 2 ले रहा है तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा? रूट 2। को डाउट? डन। हाँ, इसका ग्राफ बनाए, बनाओ। सब हट गया क्या पूरा बॉक्स के अंदर का? तो कुछ ऐसा लिखो, अंडरलाइन देके, एफ इज फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यही मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है। मतलब हर एक एलिमेंट खुद से मैप कर रहा है। ठीक है, मतलब एक्स का वैल्यू जो रखेगा उतना ही वही है, वाई मतलब खुद आएगा। से मैप कर रहा है। अच्छा, फंक्शन को मैपिंग भी बोलता है, अगर हमने बोला, जब हम बोला मैप कर रहा है, मैप मतलब मैपिंग, मतलब फंक्शन ही है। मतलब हम जब बोला फंक्शन और मैपिंग का मीनिंग सेम है। ठीक है, ओके ओके। मैपिंग मतलब ये हो गया फंक्शन, मतलब रिलेट करना, एक्स को एक्स किसी वाई से रिलेट करना, तो इसको मैपिंग ही बोलते तो हैं, मतलब मैप करना। आइडेंटिटी फंक्शन की जगह हम लोग मैपिंग भी तो लिख तो हम सकते इसलिए बोल, हम अभी वही बोला ना, कि एक्स खुद से मैप कर रहा है, मैप बोला ना। मैप वर्ड मतलब हैं। फंक्शन, मतलब खुद से रिलेट कर रहा है, खुद से ही। ठीक। उसको बोला आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी मतलब क्या, सेम, खुद से ही करना। ठीक है, सिमिलर। तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब खुद से मैप करना, खुद का इमेज से, खुद का प्रतिबिंब से, अगर हिंदी में जाए तो। जैसे वन किससे? का वन से, वन। टू का हाँ, टू से, टू से। रूट टू का रूट टू से, रूट टू। टू रूट टू पॉइंट से फाइव का 2.5 से। 2.5 से मतलब हम ऐसे बोलेगा तो एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या होगा? वन। 1 होगा। एफ ऑफ टू इक्वल टू क्या होगा? टू। 2 डॉट एफ डॉट ऑफ डॉट डॉट। एक्स इक्वल्स टू अब ये एग्जांपल तुम x। लोग को उतारना नहीं उतारना तुम लोग का चॉइस है। ये वाला पार्ट यहाँ तक तो लिखना ही है। ठीक है, लिख लिया। अब हम ग्राफ कोई बात बनाते हैं। हो गया। ग्राफ तुम लोग मत बनाना, पहले खाली तुम लोग देखो एक बार। तुम लोग डायरेक्ट ठीक। बनाना, हम बस पॉइंट बना के दिखाता है। तुम लोग को पॉइंट नहीं बनाना है, हम बस प्लॉट करके दिखाता है। मान लो ये वन है, ये टू है। ठीक है, ये वन ये टू, हम प्लॉट करता है। तो पहला पॉइंट 1,1 होगा, और दूसरा पॉइंट क्या होगा? 2, टू। जब दो पॉइंट को जोड़ेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तुम ऑब्जर्व करेगा ओरिजिन से पास करता है, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि एफ ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो। एफ ऑफ -1 क्या होगा? माइनस वन। तो सब पॉइंट इसी लाइन में लाई करेगा। कोई डाउट? नहीं। तुमको फिलहाल ये 1 2 नहीं लिखना है, डोंट वरी, वो तो प्लॉट नहीं करना है, हम बस बताया है रफली। तो ये होता है आइडेंटिटी मैपिंग। इसका फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, दैट पासिस थ्रू ओरिजिन। कोई डाउट? ये तो वही है, बचपन से पढ़ते आया वही मैप है ना। हाँ डायरेक्ट है, बचपन से क्या हाँ। पढ़ता है तुम? अरे वही तो है ना, यही मैप है जो छोटा से पढ़ते आया है। हाँ, स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा ही है, क्लास 7 9 8 9 में तो पढ़ा है। हाँ। बस आज फंक्शन का नाम दे दिया इसको भी। क्लास 9 में तो ग्राफ अच्छा। बनाए ही इसका।
बनाया पर है। तुम ऑब्जर्व करेगा। अब देखो, क्लास 9 में तुमको पता नहीं था कि कौन सा इक्वेशन का ग्राफ कैसा दिखता है, हाँ, पर वो अब नहीं तुमको पता था, पता मेरे हो को बस जाएगा। इतना ही पता। अब यहाँ से क्या होगा, तुमको हम ऐसे देगा ना, मान लो y = x+3, पता चलेगा कौन सा ग्राफ बनाना y है। = x+3, तुम बिना पॉइंट्स को प्लॉट करे डायरेक्टली बता सकेगा ग्राफ कैसा दिखता है। पर तुमको एक बेसिक ग्राफ पता होना पड़ेगा, जैसे ये सब हम लोग बताएगा, हम सिखा देगा कैसे क्या करना। ग्राफ अच्छे से समझना, पर्टिकुलरली जेई बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्व हो जाता है। इतना बना लो, इसमें कोई डाउट आइडेंटिटी फंक्शन में किसी को भी? नहीं। ठीक है ना, नहीं भैया। पक्का? हाँ अब आगे बढ़े? हाँ 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 भैया। ठीक है। अब एक चीज दो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, तुमको ग्राफ सिखाता है। अब तुमको y = x का ग्राफ पता है, हाँ या ना? हाँ, अब हम जब बोलेगा y = 2x का ग्राफ बनाओ, क्या होगा? x का वैल्यू 1 पे y का 2 होते जाएगा। हाँ, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, f(1) = 2, हाँ या ना? हम्म तो अगर हम 1,2 पॉइंट्स प्लॉट करेगा, हम अलग कलर से दिखाता है, तो 1,2 ये होगा। हम्म सबको एग्री करता है? हाँ हाँ। और f(0) क्या होगा? 0। तो 0,0 ये जब इसको ज्वाइन करेगा कुछ ऐसा बनेगा। हम्म तुम देख रहा है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं y = n टाइम्स x, n का वैल्यू जितना बड़ा होगा ग्राफ इस तरफ शिफ्ट होगा, है ना? हम्म हायर द वैल्यू ऑफ n, ग्राफ उतना इस तरफ शिफ्ट होगा, उतना एंगल बढ़ाते जाएगा अपना। स्लोप, इसको स्लोप बोलता है एक लैंग्वेज में। हाँ, स्लो। होना तो चाहिए। उतना ज्यादा एंगल बढ़ाएगा। 3 टाइम्स होगा तो और ज्यादा इस तरफ, 10 टाइम्स होगा तो और ज्यादा इस तरफ, समझ रहा है? इन्फिनिटी की तरफ दौड़। वाई एक्सिस का तरफ, मतलब हाँ। n का वैल्यू जितना बढ़ते जाएगा उतना वाई एक्सिस का तरफ वो मूव होते जाएगा। पर वही n का वैल्यू जितना घटते जाएगा, मतलब जैसे कि y = x/2, इसमें n का वैल्यू क्या हाफ है या नहीं? हम्म तो वो इतना इस तरफ शिफ्ट होगा, x एक्सिस का तरफ, समझ रहा है? अच्छा। तो हाँ, यानी कि y = अच्छा x है, ऐसा भैया, क्यों भैया? अगर n का वैल्यू ज्यादा होगा तो इस तरफ शिफ्ट होगा, n का वैल्यू डिक्रीजिंग में होगा, मतलब इस तरफ, तो इस तरफ शिफ्ट होगा। कोई डाउट? भैया 0 होगा तब तो x है ना, वो क्या होगा? y = 0, n = 0, हाँ, y = 0। वो तो x एक्सिस है ना, खुद x एक्सिस ही तो y = 0 होता है। हाँ, तो खत्म। y वो उसमें आ जाएगा, और y एक्सिस पे कब आएगा? जब x = 0 होता है, मतलब y इंफिनिटी हो गया एक हिसाब से, पर x = 0 इक्वेशन होता है। तो x अगर 0 हो गया। हाँ, तुम देखो y एक्सिस में पॉइंट कैसा दिखता है, 0,1, 0,2, 0,3 नहीं दिखता है? y एक्सिस नहीं, का अगर पॉइंट, यहाँ पे बोलो अगर हम लोग x को 0 ले लिया तो यहाँ तो y भी 0 हो जाएगा कहाँ पे? इस ये तो तुम केस पॉइंट में। प्लॉट कर रहा है। अगर तुम जब x को 0 ले रहा, वो तो इस इक्वेशन के लिए है, पर तुम जनरली x = 0 एक लाइन मान लो ये। तो अगर x = 0 है, क्या यहाँ पे y डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो y वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हम्म, हम्म तो 1, 2, 3, -1, -2, -3 हो गया ना ये y एक्सिस का इक्वेशन। मतलब 0, हाँ। y तुम्हारा मर्जी है 1, 0, y तुम्हारा मर्जी 2, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x का वैल्यू हो गया, तो यही y एक्सिस हुआ ना फिर, हम्म, कि y एक्सिस में x का वैल्यू फिक्स हो गया 0, और y तुम्हारा मर्जी, y ही खाली बदल रहा है, इसलिए y एक्सिस। वहीं एक्सिस में y = 0 है, मतलब x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना? हाँ। तो ये n वाला पार्ट समझा ना, n का वैल्यू बड़ा मतलब इस तरफ, छोटा मतलब इस तरफ। डन? क्लियर? हाँ हाँ। तो तुम लोग कैसे लिखना चाहता है, साइड में कहीं लिख लो ये चीज, या अगर अलग कलर है तो कलर से भी तुम लोग डिनोट कर सकते हैं जैसे हम किया, पर कलर है नहीं तुम लोग पास, तो साइड में कहीं लिखो, ऐसे लिख दो, हम दिखा रहे हैं। ये y = x है, हाँ, तो यहाँ लिखना y = x, और नीचे लिखना y = nx। तो फिर उसके बाद इस तरफ शिफ्ट होगा अगर n > 1 है, इस तरफ होगा अगर n 1 और 0 का बीच में है। कोई डाउट? जब हम साइड में बना दिया, तुम लोग वैसे बना सकता है। दिख रहा है सबको, या जूम करना है? चेक करोगे? जूम कर दिया, सबको दिख गया?
हाँ हाँ तो वहीं हमें एक और हाँ बना के सर। दिखाता है। व्हाट अबाउट इफ n इज नेगेटिव? एक्स पॉजिटिव वैल्यू पे वाई नेगेटिव जाएगा ना, तो ग्राफ कंप्लीटली इच साइड शिफ्ट हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। सेकंड और फोर्थ। हम्म यहीं पे तो n नेगेटिव होता है, इसी साइड हम्म नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर x नेगेटिव इस तरफ है, y नेगेटिव इस तरफ है। गुड आउट। तुम ऐसे ऐसे सोचो, हाँ ऐसे सोचना। मान लो y इक्वल टू -2x ले रहे हैं हम, हाँ एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रखने का। जब x का वैल्यू 1 होगा, y क्या होगा? क्या? जब x का वैल्यू 1 होगा तो y क्या होगा? -1। -2। -2, मतलब 1 को -2। ओ चलो अब एक काम करो, x का वैल्यू -1 ले लो, y क्या होगा? 2। मतलब -1, 2। तुम हाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे पॉइंट या तो पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है, और वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है, अगर तुमको मालूम है। हम्म। हाँ या ना? हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव। तो जब y इक्वल टू -2x लिया, तुम देख सकता है ये सारा पॉइंट्स या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ फोर्थ। क्वाड्रेंट। पर तुम वहीं जब y इक्वल टू 2x लेता है, तुम ऑब्जर्व करेगा, अगर x 1 है तो y भी 1 है, अगर x -1 है तो y भी -1 है, मतलब दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, जो कि फर्स्ट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट है। इसलिए देखो ये वाला लाइन। कोड आउट। नहीं। समझ गया ना? सिंपल है। तो जब n पॉजिटिव है तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और जब नेगेटिव साइड आएगा तो वही सेकंड एंड फोर्थ में शिफ्ट हो गया। कोड आउट। अब ये सब चीज पता है तुमको, पॉइंट्स प्लॉट करने का नहीं है। कहीं पे एक क्वेश्चन आया, तुम रफली बनाओ, ऑब्वियसली तुमको रफ आइडिया चाहिए, एग्जैक्ट आइडिया एग्जैक्ट ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। जैसे हमको बोला y इक्वल टू x कैसा दिखता है, हम स्लाइटली थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ऐसे इक्वल नहीं बना के स्लाइटली थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, खत्म हो गया y इक्वल टू x। अब जो जो भी तुमको क्वेश्चन पूछा, देखो ऑब्जर्व करो, ठीक है ना? हाँ सबको क्लियर है? ग्राफ ये बना लिया साइड में? समझ हाँ गया ना? सर। 1 मिनट बना रहा हाँ सर। बना लो जो नहीं बनाया। ये बनाना है क्या? तुम्हारा चॉइस, तुम हाँ समझ बना लिया। देख लो, मेरा सबसे बनाना बेहतर, बाकी तुम्हारा चॉइस है, तुम समझ गया तो नहीं बनाने से भी चलेगा। ये लाइन हो गया y इक्वल टू नेगेटिव का, यहाँ पे लिख दो n इक्वल टू नेगेटिव, नीचे लिख देना n इज नेगेटिव। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, इस तरफ शिफ्ट होगा अगर फ्रैक्शन में है, इस तरफ शिफ्ट होगा अगर -1 से उस साइड है, -2 -2। कॉन्सेप्ट वही है। डन। हाँ तो पहला फंक्शन क्लियर है, आइडेंटिटी फंक्शन। हाँ हाँ। अब बता सकेगा इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? एक्स वाला ऑब्वियस डोमेन सी हो बात है, जाएगा। सारा एक्स एक्सिस का पॉइंट आ रहा है, हाँ। और रेंज जो कि वाई है ये भी तो सारा ही आ रहा है, हम्म। तो डोमेन और रेंज दोनों क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर। तो यहाँ लिखो डोमेन ऑफ एफ क्या है? आर। रियल नंबर। रेंज ऑफ एफ क्या है? आर। गुड अच्छा भैया आउट। क्वेश्चन था, हाँ पूछो। एग्जाम में जैसे मान लीजिए रियल नंबर डोमेन हुआ, हम्म। तो उसको आर लिख के आएगा या ब्रैकेट में 1 2 3 4 डॉट 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 दे नहीं के आर आना है, लिखना, मतलब आर आर को लिखने तुम के सेट में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता। तुमको पता 1 के बाद क्या है? 1 प्लस। व्हाट इज 1 प्लस? बताओ एग्जैक्ट। 1 प्लस का एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता ही नहीं सकता। वही तो तुम कैसे एक सेट क्या होता है, ऑर्डर में लिखना बेहतर होता है। जब बोलेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 हम्म लिखेगा, पर जब रियल हम्म नंबर को तुम उनको लिखने देगा, तुम नहीं लिख पाएगा हम्म। रोस्टर फॉर्म में उसको। तुमको 1 के बाद क्या है वो नहीं पता ना, तो आर ही लिखना है। आर ही लिखता है, ठीक है? और हमेशा रखना आर को ऐसे 2 लाइन से सिंबलाइज करना। अगर तुम सिंपल आर लिख रहा है तो बोलना वेयर आर इज ए रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और डबल लाइन वाला दे रहा है तो इसको तुमको देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग ही है रियल नंबर का सेट। तुम सिंपली एन लिख रहा है तो लिखना वेयर एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पर तुम ऐसे 2 लाइन दे रहा है, मतलब ये। या फिर स्कूल में देख लेना क्या करवाता है, बुक में डार्क ऐसे डार्क करवाता है नहीं करवाता पता नहीं, स्कूल का टीचर क्या करवाता है, पर नेचुरली हम ये लोग का तो सिंबल है, स्कूल का 2 लाइन देना टीचर हम लोग का स्कूल का टीचर शायद ये करवा ही दिया, करवा के। शायद खत्म कर दिया, ये पता नहीं। तो स्कूल तुम अटेंड नहीं किया क्लास? अरे क्या सर वो सर थोड़ा अजीब है, मतलब सर से अगर डाउट पूछता है ना रिकॉर्डिंग तो चल सर रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, मत बोल, बेहतर है छोड़ो, हम नहीं चाहता कुछ कलेश हो।
आगे चल के सब चीज सर बाद में सुन लेगा। हाँ बोलो तन्मय। कोई टीचर का बुराई नहीं सर करना रिकॉर्डिंग में, बाकी सब ठीक है। सर 11 में अटेंडेंस का लफड़ा होता है क्या? वो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, सॉरी। स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा। अब एक चीज देखो अच्छे से सुनना। तो ये ग्राफ बनाना सीख गया कैसे, ट्वाइस एक्स, थ्राइस एक्स, 5x, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब एग्जांपल एक और ले लो, यहीं से हम लोग सीखेगा। मान लो हम जो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, अब बिना पॉइंट्स प्लॉट करे तुमको बताना है कैसा ग्राफ बनेगा। थोड़ा लेफ्ट साइड में रहेगा शायद। बताओ। y लेफ्ट मतलब किसका लेफ्ट? एक्स एक्सिस मतलब y की तरफ चिपका हुआ रहेगा थोड़ा। हम बता रहे हैं। अब तुमको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मान लो ये y इक्वल टू एक्स है, 1 2 तो मुझे माइनस पास 1 होगा ये। माइनस 2, ठीक है, कोई डाउट? हम्म। अब देखो x में प्लस 2 है ना, तो ये नेगेटिव y एक्सिस का तरफ शिफ्ट होगा, याद रखना हमेशा। या तुम ऐसे भी सोच सकता है y इक्वल टू समथिंग प्लस 2 है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस का तरफ शिफ्ट हो रहा है। तुम्हारा चॉइस है, तुम कैसे ध्यान रखेगा। जस्ट शिफ्ट करना और कुछ नहीं करना है, जस्ट इस साइड शिफ्ट होगा। हम फिर से रिपीट करते हैं, तुम ऐसे सोचो y में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, हो रहा है ना। हम्म। y में ऐड ऑन हो रहा है, पॉजिटिव नंबर ऐड ऑन हो रहा है, तो ऊपर का तरफ। अगर ऐसा होता y इक्वल टू एक्स माइनस 2, नीचे की तो तरफ। नीचे की तरफ शिफ्ट। और कहानी वही की है, जब ये नीचे की तरफ होगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी तो जाएगा। हम्म। तो कोई एक तरीके से याद रखो। अब तुम वो चॉइस करो, तुम y का हिसाब से याद रखना चाहता है या x का हिसाब से। अगर y का हिसाब से याद रखना है तो हम क्या बोला, प्लस 2 मतलब पॉजिटिव y, माइनस 2 मतलब नेगेटिव y। पर x का हिसाब से याद रखना चाहता है तो देखो तुम ऐसे कर लो, x इक्वल y प्लस 2, इसी को चेंज कर लो, खत्म। अब x में हो रहा है प्लस 2 तो पॉजिटिव x, समझ ना कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। तन्मय हाँ सर। बस सिंपली बना लो और कुछ नहीं, शिफ्ट कर दो, माइनस 2 2। एक और तरीका हम बताएगा बनाने का, आसान तरीका। ये चलो शिफ्टिंग प्रोसेस बताया, एक और मिलेगा तुमको ये वाला, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ऑब्वियस बात है ये क्यों मिलेगा हम बताता है। चलो ये तो सिंपल था, अगर मैं ऐसा देता है 3y इक्वल टू 4x प्लस 1। अब इसमें तो ये शिफ्टिंग प्रोसेस तुम जल्दी से यूज नहीं कर सकेगा ना। ये शिफ्टिंग प्रोसेस वहीं काम आएगा जहाँ पे y और x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो इस केस में कैसे डायरेक्ट ग्राफ बनाएगा बिना पॉइंट्स को प्लॉट करके हम बताएगा, ठीक है, ओके। तो इसका तुम लोग बना के रख दो, जो इस तरफ शिफ्ट हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को भी? हम आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े? हेलो। भैया मतलब अगर x प्लस 2 हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करेगा। एक्स प्लस 2 मतलब पूरा इक्वेशन बताओ हमको। हाँ मतलब y x प्लस 2 हुआ तो सेकंड। हाँ मतलब y प्लस 2 मतलब क्या, y एक्सिस का तरफ जा रहा है, y पॉजिटिव। तुम हाँ, ऐसे सोचो, अगर हम इसको ऐसे लिख देते देखो x इक्वल टू वाई माइनस 2 बन जाएगा ये, आया x ना। इज इक्वल टू y माइनस, हाँ बात तो सही एक ही है, कहानी है, सेम ही है। मतलब ये माइनस 2 मतलब किसका तरफ माइनस 2, एक्स का तरफ, वैसे सोचो। मतलब हमेशा ये जो भी है ये उसका इक्वल का एल एच एस का साइड का तरफ है। ये प्लस 2 है तो एल एच एस में क्या y, तो पॉजिटिव साइड। यहाँ माइनस 2 एल एच एस में क्या x, तो देखो नेगेटिव का तरफ। कोई डाउट? समझ गया ट्रिक? डन। हाँ नंबर 2 जाओ, कांस्टेंट फंक्शन। लिखो नंबर 2 कांस्टेंट फंक्शन।
let f from R to R be a function such that f of x equal to c, where c belongs to R is any constant. ठीक है, और ये भी लिखना है एंड ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, एक्स भी तो उसी में। अच्छा, तुम सिंपल आर लिख रहा तो मेंशन करना लेट आर बी ए रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, पहले वो मेंशन करना अगर तुम सिंपल आर लिख रहे हो। और हम सजेस्ट ये करेगा तुम लोग सिंपल आर ही लिखो, क्योंकि हमको नहीं लगता ये सिंबल तुम लोग को कहीं पे मिला होगा, क्योंकि तुम लोग बोल्ड में तो लिख सकेगा नहीं, वैसे गंदा हो जाता है ऐसे बोल्ड में लिखेगा तो बेहतर तुम लोग सिंपल आर सिंपल एन लिखना, और हर जगह मेंशन कर देना आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बेहतर होगा। ठीक है, अब एफ एक्स इक्वल टू सी, फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? जब हम सेट लिखना चाहेगा, जब एफ ऑफ 1 होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 2। जब एफ ऑफ 2 लिखेगा उसका वैल्यू क्या है? 2। जब एफ ऑफ 3 लिखेगा उसका भी वैल्यू क्या है? 2। एफ ऑफ 0 लिखो उसका वैल्यू क्या है? 2। एफ ऑफ -1 लिखो उसका वैल्यू क्या है? 2। कोई डाउट? कोई डाउट? समझा क्या बोला? मतलब तुम एक्स का वैल्यू कुछ भी बैठा लो, वो हमेशा क्या होगा? 2। मतलब पॉइंट्स कैसा दिख रहा है? देखो पॉइंट्स आर -1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2। कोई डाउट? एंड डॉट 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 सो ऑन। किसी को कोई डाउट? आवाज नहीं आ रहा हमको। नहीं। तो इसका अगर ग्राफ सर एक दिखाता बार है, रिपीट कीजिए। रिपीट करता हेलो। हूं, देखो तुम लोगों में एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू 2, अब तुम एक्स का वैल्यू -1 बिठाओ तो भी एफ एक्स 2 होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे कोई एक्स टर्म है ही नहीं, तो तुम एक्स का जगह क्या बैठाएगा? समझ रहा है? हाँ सर। तो तुम -1 बिठाओ, 0 बिठाओ, 1 बिठाओ, 2 बिठाओ, 3 बिठाओ, यहाँ पे कोई असर आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं सर। ये तो फिक्स हो गया। इसी को कांस्टेंट फंक्शन, जहाँ पे वो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तब तो हम ग्राफ में प्लॉट करता है, मान लो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 1, 2, 3, 4। जब हम प्लॉट करेगा 0, 2 ये पॉइंट है, 1, 2 ये पॉइंट है, 2, 2 ये पॉइंट है, 3 पॉइंट ही बैठाता है। तुम देखिएगा ये ऑब्जर्व करेगा, ये इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम क्लास 10 में भी बैठाया था, बताया था तुम लोग को। अगर y इक्वल टू k होता है तो ये क्या है? इट इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हम क्लास 10 में भी तुम लोग को बताया था कोऑर्डिनेट में। y इक्वल टू k इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये k कुछ भी हो सकता है, k नाम दो, c नाम दो, कुछ भी दे दो। डन? क्लियर? हाँ सर। तो ये कांस्टेंट फंक्शन और कुछ नहीं है, इट इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर तुम लोग एक्स्ट्रा बताएं x इक्वल टू k क्या होगा? इट इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। हम जस्ट रफली बना के दिखाता है ग्रीन कलर से। मान लो x इक्वल टू 3, तो कुछ ऐसा होगा, ये है x इक्वल टू 3। कहने का मतलब अगर x का वैल्यू 3 हो गया तो y कुछ भी हो सकता है, y इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, y 1 2 3 कुछ भी होगा। तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 फर्क ही नहीं पड़ता। तो x इक्वल टू k इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इक्वल टू k इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये ध्यान रखना। कोई डाउट? ये बना लो डायग्राम सब लोग, ठीक है?
चलो थर्ड नंबर देखो ग्राफ क्या जाएगा ऊपर, थर्ड नंबर सीधे ले जाओ। अच्छा और एक चीज, डोमेन है ये। अब अगर तुम इसका डोमेन देखेगा, ये एग्जांपल ही लो, डोमेन तो रियल नंबर है बिकॉज पूरा का पूरा एक्स का वैल्यू यूज हो रहा है। इस केस में डोमेन ऑफ एफ क्या है, रियल नंबर, बिकॉज पूरा एक्स एक्सिस का इस्तेमाल हुआ हर एक पॉइंट। पर जब रेंज ऑफ एफ निकालेगा, रेंज वाई का वैल्यू क्या था हर एक में, 2 था या नहीं था? तो रेंज ऑफ एफ क्या, ओनली 2, कोई डाउट? क्लियर? रेंज ऑफ एफ क्या है, सिर्फ 2, बिकॉज वाई का वैल्यू इसमें 2 ही है और कोई वैल्यू नहीं है। कोई डाउट? आवाज नहीं आ रहा हमको, कोई डाउट? नहीं सर। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू नहीं सी था, सर। तो एक्चुअली रेंज ऑफ एफ सी होगा। ये तो हम एग्जांपल का हिसाब से बोला, पर रेंज ऑफ एफ क्या है, सी, जो भी सी होगा। डन, वेयर सी बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया भैया है। लाइट आ गया। चलो किस्मत अच्छा है। इधर देखो, जो यहाँ पे देखो, द ग्राफ इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा हुआ, ये हम बता दिया ऑलरेडी। अब द पॉलिनोमियल फंक्शन ना, a function f r to r is said to be polynomial function if for each x in r y equal to fx, where fx क्या है, a naught plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an x power n। ठीक है, कोई डाउट? ये जनरल फॉर्म पहले भी मिला हुआ है, कैसे हम बताते हैं। अब देखो, अब तुम लोगों को एबीसी भूलना पड़ेगा। क्यों भूलना पड़ेगा हम बताता है। देखो अब तुम लोगों का कुछ कुछ जगह सिंबल चेंज होने वाला है। पहले लिख लो डेफिनेशन नंबर 3। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है, तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा ना, लिटरली मैथ्स इंटरेस्टिंग है। जस्ट प्रैक्टिस चाहिए, एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, a function f from r to r is said to be polynomial function if fx equal to, अच्छा y equal to fx equal to ऐसे लिखता है, if y equal to fx equal to क्या लिखेगा, a naught plus a1x plus a2x square plus डॉट 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 प्लस an x पावर n। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तुम लोगों को समेशन फॉर्म याद है। समेशन मालूम है, ए आई एक्स पावर आई, जहाँ पे आई का वैल्यू 1 से लेके क्या है, n तक। ये सिंबल हम बताया है पहले, हाँ या ना? नहीं, किसी को भी नहीं बताया मैं ये सिंबल। लास्ट ईयर बताया होगा तो पता नहीं, कल तो नहीं 10 बताया। में हम किसी को नहीं बताया उतना कुछ खास, हम शायद अप्लाइड मैथ्स वाला में बताया होगा। ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखो समेशन का सिंबल हम बताते हैं, सुन लो अच्छे से साइड में। इस सिंबल का मीनिंग, अरे यार कभी कभी बहुत हो जाता है। इस सिंबल का मीनिंग है समेशन। समेशन मतलब सम करना। फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बताता है, हम लिखना चाहता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेगा, समेशन। अब तुम कोई भी एक वेरिएबल डाल दो, तुम x डालो, y डालो, i डालो, तुम्हारा चॉइस। हम i डालता है पर्टिकुलर i, और वहां पे i का वैल्यू क्या है, 1 से लेके 5 तक। मतलब क्या, तुमको उस i का वैल्यू बैठाना है। पहले i का वैल्यू क्या बैठाया, 1, समेशन मतलब प्लस, फिर i का वैल्यू 2, समेशन मतलब प्लस, फिर i का वैल्यू 3, समेशन मतलब प्लस, i का वैल्यू 4, समेशन मतलब प्लस, और i का वैल्यू 5 मतलब समेशन मतलब प्लस। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं समेशन एक्स स्क्वायर, जहां पे x का वैल्यू क्या है, 1 से लेके 3 तक, इसका मतलब ये हुआ
जब पहले 1 स्क्वायर, फिर प्लस 2 स्क्वायर, फिर प्लस 3 स्क्वायर, और 3 से आगे नहीं बढ़ेगा बिकॉज यहाँ पे 3 का एंडिंग दिया है। कोई डाउट? फिर समेशन वैसे दिया x पावर i, i का वैल्यू चलो k डालते हैं, k का वैल्यू 0 से लेके 10 तक, मतलब क्या, पहले x पावर 0 प्लस x पावर 1 प्लस x पावर 2, कहां तक जाएगा, x पावर 10 तक। कोई डाउट? तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस इसका जनरलाइज बनाना है, जिसका पैटर्न क्या है, और तुमको यहाँ पे वो जनरलाइज फॉर्म लिखना है, यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म लिखना है। यहाँ पे हमको पता चल गया सबका स्क्वायर है, इसलिए एक्स स्क्वायर बना दिया। यहाँ पे हमको दिखा जाए एक्स पावर समथिंग वेरी कर रहा है, इसलिए एक्स पावर के बना दिया। कोई डाउट? वैसे ही यहाँ पे तुमको दिखेगा, तुमको साफ साफ दिखेगा ये कैसा बन रहा है, ए नॉट A1 एक्स पावर 1, A2 एक्स पावर 2, A3 एक्स पावर 3 बन रहा है, तो हम वही लिखा जे AI एक्स पावर I। कोई डाउट? जस्ट जनरलाइज किया इसको, तो आई का वैल्यू वेरी कर रहा है और प्लस को समेशन बना दिया, और आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ, नॉट 1 से, सॉरी 0 से n तक। अगर इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म देखेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, ये देखो क्वाड्रेटिक। बस फर्क कितना है, इस बार a का जगह A2 है, b का जगह A1 है, c का जगह A0 है। डन? कोई डाउट? ए नॉट का मतलब क्या होता है? सिंबल है A0, A1 A2 A3, जीरो सफिक्स है। जैसे A1 होता है तो उसके लिए अलग वैल्यू होते हैं, A2 का अलग वैल्यू हाँ होता अलग है है, ना, फॉर एग्जाम्पल हम तुमको एक तो एग्जाम्पल A नॉट लेते का हैं। भी अलग होता है। हाँ हम तुमको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1, तो ये होगा A2, ये A1, ये A0, मतलब A2 का वैल्यू 2 है, जस्ट कोफिशिएंट। A1 का वैल्यू माइनस 3 है, ऑब्वियसली A0 का वैल्यू 1 है बिकॉज ये कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे असल C में ए नॉट कांस्टेंट भी है, एक वेरिएबल ही है। हाँ A0 हो गया कांस्टेंट टर्म, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में c क्या था, कांस्टेंट टर्म नहीं था, हाँ वैसे A0 हो गया कांस्टेंट टर्म, b हो गया x का कोफिशिएंट, a हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे ai हो गया x पावर i का कोफिशिएंट, और A0 हो गया वो कांस्टेंट टर्म, या फिर तुम ऐसे बोल सकता है A0 हो गया x पावर 0 का कोफिशिएंट। सिंपल लॉजिक, पर x पावर 0 तो मीनिंगलेस है, ये 1 होता है, इसलिए A0 इज अ कांस्टेंट टर्म। कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। अब देखो पॉलिनोमियल ग्राफ बहुत तरह का दिख सकता है डेफिनेटली, यहाँ पे सिंपल ग्राफ लेगा एक, हम तुमको सिंपल वाला बता देगा, 2-3 टेंशन मतलब। ऑलरेडी तुम लोग को मिला हुआ ये क्लास 10 में, पॉलिनोमियल का ये सब मिला हुआ है। एकदम सिंपलेस्ट ग्राफ लेते हैं हम, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? रोमान नंबर 1 दे दो, हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम रिपीट करते हैं, यहाँ पे f क्या है, फ्रॉम r टू r, ओके। अच्छा एंड ये भी मेंशन करना है, एंड ai बिलोंग्स टू r, और i क्या, वेयर i क्या, कौन बता सकेगा, कौन बता सकेगा? माइनस माइनस मतलब रूट -1, बताओ। रूट -1। नहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चल रहा है, यहाँ आई नॉर्मल वेरिएबल है, वो आई 0 सफिक्स है to ना। तुम ये सोचो, अगर आई सफिक्स है तो आई का वैल्यू क्या चल रहा है, 0 1 2 3, हाँ या ना, तो आई क्या अच्छा है, हाँ, नेचुरल 0 to नहीं 2 होगा ना आई। वेयर आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0, 0 1 2 3 वेरी कर रहा ना, आई तो हम लोग x स्क्वायर रख रहे हैं ना। अरे नहीं, अप टू एक्स पावर सर n लिया ना, नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर होगा? तो आप ये वाला देखो। होल नंबर n यूनियन 0 ही तो हुआ ना, नेचुरल नंबर 1 से आता है, हम यूनियन 0 कर दिया, क्योंकि होल नंबर का ऐसा कोई सिंबल नहीं है w, इसलिए। अच्छा या फिर तुम ऐसा नहीं लिखना चाहता, ऐसे लिख लो, हम बता दें एक और तरीका, वेयर
a1 a2 सॉरी a0 a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू r। चलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर। हम i को बता, ai बिलोंग्स टू r लिख के i बता रहा था, तुम वैसा नहीं लिखना चाहता तो a0 डिटेल लिख दो थोड़ा, क्लियर। पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकता रहा, ai बिलोंग्स टू r एंड i बिलोंग्स टू, या तो n यूनियन 0 लिख दो या तो ऐसा लिख दो, चलेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई डाउट? या तो अप टू n लग दो, पर n में रखो, क्लियर। आगे बढ़े, इतना उतार लिया सब लोग? हाँ अब देखो आगे बढ़ता है, मुझे ग्राफ बनाता है। हम ऑब्वियसली पॉइंट्स प्लॉट करके नहीं दिखाएगा, वो लोग अब तुम उतना समझ गए तो पॉइंट्स कैसे प्लॉट करना, तुम सीधा ग्राफ ही दिखाने वाला है। एक का अगर दिखाना है तो हम दिखा भी देगा, किसी को देखना है तो। अंदर से अगर देखना है तो देखो इसका पॉइंट कैसा दिखेगा, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 4 होगा, डन। और एक 3 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 9, हाँ या ना, होगा, ठीक है ना। होना तो चाहिए। होना तो चाहिए, क्या प्लॉट करो ना, होना चाहिए क्यों सवाल आ रहा है। जब x 1 होता है तो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता है। हाँ x 2 होगा तो 2 स्क्वायर 4 नहीं होता है। हाँ 3 होने से 9 नहीं होगा। हाँ, तो होना तो चाहिए क्या होता फिर। तो होना तो चाहिए, तो होगा तो है ही। अब देखो हम प्लॉट करते हैं, अब देखो हम थोड़ा छोटा छोटा प्लॉट करेगा बिकॉज 9 बहुत बड़ा वैल्यू है, हम 9 तक जाएगा भी नहीं ऑब्वियसली। अब तुम देखो 1,1 यहाँ है, 2,4 यहाँ है, तो 3,4 कहीं यहाँ होगा ना, 3,9 सॉरी। और सिमिलरली तुम देखो जब -1 लेगा तो भी वो 1 होगा या नहीं होगा, जब -2 लेगा तो भी वो क्या होगा, 4, एंड जब -3 लेगा तो भी वो क्या होगा, 9, हाँ या ना, होगा। तो -2 में ही रहा, -1 में यहाँ आएगा, -2 में यहाँ आएगा, तुम जब जोड़ेगा तुमको पता चलेगा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, यू से। तब इसको रफ का जगह हम थोड़ा अच्छे से बनाता है, ये पॉइंट्स हटा दो, तो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, ऑब्वियसली ओरिजिन से पास होगा। इस शेप को पैराबोला बोलता रहा, अगर तुम लोग को याद है तो, याद है। हाँ सर। अरे क्या होता है कभी कभी बंदे में इतना प्रॉब्लम होता है। और जो शिफ्टिंग का कहानी सुना था याद है अभी थोड़ा देर पहले, अगर हम y को एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखता है तो शिफ्टिंग प्रोसेस भी इसमें भी सेम है। सिंस +2 है तो ये y एक्सिस में कहा जाएगा, +2 ऊपर, कोई डाउट। नहीं। तो शिफ्टिंग प्रोसेस में यहाँ सेम काम करता है, तो ये शेप हो गया पैराबोला, कोई डाउट, डन। अब और एक चीज, सेम कहानी जो हम लोग लीनियर वाला में पढ़ा था। अच्छा देखा जाए ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्या ये पॉलिनॉमियल नहीं है, हाँ या ना, क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स पॉलिनॉमियल नहीं है, हाँ या ना। कुछ तो जवाब होगा, हाँ या ना। वापस से पूछना, क्या पूछ रहे? क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स ये पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है। पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है, जब वेरिएबल एक्स हो हाँ तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स कर लो। तो ऑलरेडी तुम ये नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ चुका ना आइडेंटिटी फंक्शन का नाम पे, सेम एक्स स्क्वायर है। अब अगर हम वाई को एन एक्स स्क्वायर ले लेता है, क्या सेम कहानी नहीं आएगा, जितना एन का वैल्यू बड़ा होगा उतना ये इस तरफ शिफ्ट होते जाएगा, कोई डाउट।
नहीं। ओरिजिन से पास करना। जितना ज्यादा एन का वैल्यू बड़ा उतना ज्यादा इस तरफ शिफ्ट, और जितना एन का वैल्यू छोटा उतना पीछे का तरफ शिफ्ट, नीचे का तरफ। कोई डाउट? नहीं। क्लियर? और सेम कहानी, एन निगेटिव होता है ये नीचे का तरफ आ जाएगा, हाँ या ना? तो क्या हाँ मुझे अलग से सर, बनाने का जरूरत है या समझ गया? समझ गया। वो लीनियर से ही जुड़ा हुआ है, सेम कहानी। एन का वैल्यू जितना हायर इतना ये चिपकते जाएगा, और एन का वैल्यू फ्रैक्शन हो जाने से इस तरफ आएगा, और नेगेटिव होते ठीक उल्टा का तरफ हो जाएगा। कोई डाउट? अनुष्का, व्योम, तन्मय? नहीं। तो नहीं। ऑलरेडी एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ देख चुका, ये एक पॉलिनॉमियल है। एफ एक्स टू एक्स एक्स स्क्वायर का देख चुका। ऑब्वियसली एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ए टू का वैल्यू 1 है, बट ए वन जीरो है और ए नॉट भी जीरो है। हम्म। एफ एक्स इक्वल टू एक्स में तुम देखेगा ए टू तो ऑब्वियसली वो जीरो तो है ही, पॉलीनॉमियल में बी और सी जीरो हो जाते हैं, सिर्फ तो एक्स यहाँ पे स्क्वायर ए वाला वन इक्वल टू बचा 1 है था। और ए नॉट जीरो है। ये फर्क, इस बार एबीसी का जगह ए वन ए टू ए थ्री आ गया। और अब ये फॉर्मेट में याद रखना, आगे जाके यही सब चलेगा। तो भैया ये क्यों लिखा हुआ है? हम लोग बेसिकली वो भी तो लिख ही सकते हैं ना। एबीसी, हाँ, ठीक एबीसी है, वाला फॉर्मेट में क्या दिक्कत है? हम बताते हैं क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। एफ मतलब एक्स इक्वल टू, स्कूल हम एक फाइलिन में भी ये हमको सब एक सिखाते पॉलिनॉमियल हैं। बनाओ, हाँ, ए हम्म। सॉरी ऐसे ही ए एक्स क्यूब, जो भी तुमको लिखना है, कांस्टेंट एबीसी होना चाहिए, पर हम्म। हाईएस्ट पावर 100 होना चाहिए। तो कर वो 100 टाइम्स वैसा तो। ए बी सी डी ई एफ जी कोफिशिएंट लिखेगा, पर कहाँ तक लिख सकेगा तुम? हम्म। कहाँ तक लिख सकेगा? मान लो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डॉट 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 जेड एक्स पावर 25 बनेगा। उसका आगे का क्या लिखेगा तुम? अल्फाबेट बचा तुम्हारे पास? बचा कोई नहीं अल्फाबेट? ना। उसको भी भूल जाओ। बीच में एक एक्स भी आने वाला है, जहां पे तुम लिखेगा एक्स इक्वल टू एक्स पावर जो भी लिखेगा तुम। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हम्म। नहीं होगा? होगा। बीच में वाई भी कहीं आएगा, जबकि तुम एफ एक्स को ही वाई मानता है। तो ये स्मॉल पावर के लिए ठीक है, चलो पावर 4 पावर 5 पावर 10 तक भी चलो मान लो, हालांकि उतना यूज ही नहीं करता है। पावर 3 4 तक ही चलता है, सही है। पर जब पावर बढ़ जाता है तो ए वन ए टू ए थ्री ही बेस्ट है। कोई डाउट? ये ग्राफ तक तो समझ में आया, उसके बाद समझ में नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया बताओ? अभी जो समझाया ग्राफ के बाद। अरे ये पूछ रही थी, हम लोग जो नॉर्मल ए बी सी डी यूज करता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हाँ। प्लस सी, ये ए बी सी डी यहाँ यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? ए नॉट ए वन ही क्यों जरूरी है? अच्छा। तो मान लो एक्स का पावर, तो हम ऐसे लिखना चाहते हैं ए, अरे यार, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बन गया। हाँ। कंटिन्यू करते जाओ, पर लास्ट अल्फाबेट क्या है? जेड। तो वो बन जाएगा एक्स पावर 25। उसके बाद एक्स पावर 26 का आगे क्या नाम देगा तुम? ए क्यों ए? डबल ए दे देगा। क्या देगा? ए ए। ऐसा नहीं चलता ना, फिर तुम जनरलाइज नहीं कर पाएगा। फिर ए के बाद क्या ए बी लिखेगा, ए सी लिखेगा? हाँ। ना ना, वैसे नहीं चलता ना, वही तो बोल रहा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। दैट्स वाई ए वन ए टू ए थ्री लाया, ताकि पावर के साथ मैच, इसमें आसान हो गया ना, जो सफिक्स का कांस्टेंट है वही पावर है, तो पहचानना आसान हो गया। ए टू क्या है? एक्स हाँ। स्क्वायर का कोफिशिएंट। ए थ्री क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ए हंड्रेड क्या है? एक्स पावर 100 का कोफिशिएंट। अब हम बोलेगा बताओ ए सी क्या है, तुम बोल सकेगा किसका कोफिशिएंट है? नहीं, तुमको सोचना थोड़ा टाइम पड़ेगा। लगेगा। वही, ऑब्वियसली नहीं सकेगा। आगे जाके फिर ए सी आएगा, तुम अरे बढ़ाते जाएगा बाप ना रे। अल्टीमेटली। ये क्या फिर फायदा बताओ? केमिस्ट्री बन जाएगा। तो बेहतर वो सफिक्स बेहतर है। 1 लाख भी होगा तो तुम लिखेगा 1 लाख एक्स पावर 1 लाख, कुछ तो सेंस या बनता है। यहाँ पे जेड 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 सी। वही, इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट? अच्छा, ये ग्राफ सब लोग बना लिया? बनाया सब लोग? नंबर 2 एफ एक्स एक्स हाँ क्यूब। सर। अब इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करने वाला, हम सीधा बताएगा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है इसका। नहीं, हाँ ऐसा ही दिखता है।
मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है। अरे चेक कर लो। किसका ग्राफ है? एक्स क्यूब। बाप रे। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। हम फिर से बोलता हूँ, शिफ्टिंग प्रोसेस सब में लागू होता है, याद रखना। एन का वैल्यू बड़ा है उतना ही वो आधा वाई तो एक्सिस की तरफ निकल शिफ्ट गया। होते जाएगा, छोटा है तो इस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है ना? मान लो फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू एक्स पावर 9। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना, और एक चीज हम बोलना ही भूल गया। ये जो शिफ्टिंग वाला बात बोला था ना वाई एक्सिस में, ऐसा फिर दूसरा और थोड़ा सा और क्लोज हो जाएगा। तो याद रखना, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स पावर 4 या एक्स पावर 6 होगा। ये जो ग्राफ है ये इवन पावर का है, और ये जो ग्राफ है ये ऑड पावर का है। ठीक है? हाँ भैया, समझ तुम गया। देख सकता है ऐसा क्यों हुआ, पता है? हम बताता है। इवन पावर में नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ऑड पावर में नेगेटिव का क्यूब क्या होता है? नेगेटिव। तो स्क्वायर में जो यहां था वही चीज नेगेटिव होने का वजह से क्यूब में यहां आया। तुम देख सकते हैं ये दोनों सेम है, बस नेगेटिव होने मिरर की वजह इमेज से है। मिरर इमेज बन गया। तो ये नेगेटिव, जहां स्क्वायर में ये 4 बन रहा था, क्यूब में ये माइनस का तरफ आने वाला है, इसलिए ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है और कुछ नहीं। थोड़ा सा बैंड भी हो रहा है और इस नीचे का तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए मिरर ग्राफ थोड़ी ऐसे होगा, दिख रहा वो है। तो बढ़ जाएगा ना हाँ, वैल्यू तो। वैल्यू बढ़ेगा, मिरर इमेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जब 2 का इमेज 4 होता है, क्यूब में 2 का इमेज 8 होगा, तो वो थोड़ा सा वो होगा। हम्म। पर वही हम बोल रहा है, तो जो ऊपर वाला ग्राफ था वो सिर्फ इवन पावर के लिए था, यानी कि इवन पावर जितना बढ़ेगा उतना होगा। ये ग्राफ ऑड पावर के लिए, अब अगर हम एक्स पावर 9 ले लेता है तो ग्राफ कुछ ऐसा दिख जाएगा, ज्यादा ही अंदर का तरफ। ठीक है? तो तुम यही बना के लिख दो, हम्म। ये एक्स पावर 9 है, और एक्स पावर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो कुछ इस तरफ शिफ्ट होगा ऐसे। डन? ध्यान रहेगा ना ये चीज, ऑड पावर इवन पावर। तो ऊपर वाला ऑड पावर था यू शेप, और ये इवन पावर के लिए। चेक कर लो एक बार। डन? ऑड पावर और इवन पावर का समझ गया ना? और शिफ्टिंग यस प्रोसेस सर। सबके लिए ट्रू है, +3 -3 जो हम बोला था वो ट्रू है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो सेम है सबके लिए। एक बार चेक कर लो। डन? तुम देख सकते हो बुक में भी वही किया हुआ है, देखो ये रहा ग्राफ, ये ऑड पावर वो इवन पावर। ठीक है? डन? ओके। हाँ सर। रैशनल फंक्शन डेफिनेशन यहीं से उतार लो, हम क्या अलग से उतारेगा। देखो नंबर 4, रैशनल फंक्शन यानी कि 1/x, x/x² + 1, इस टाइप का। ठीक है? इस टाइप का फंक्शन को क्या बोलता है? रैशनल फंक्शन। पर याद रखना, प्रोवाइडेड g(x) 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आएगा। आई होप तुम लोग कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ चुका है, नहीं भी पढ़ा तो यहाँ बताएगा डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। पर पहले ये डेफिनेशन उतार लो, ओके सर। डिट्टो उतार लो जैसे दिया। मेरा खुद का 90% डेटा खत्म हो चुका है, हाँ, और एनी टाइम डाटा खत्म हो सकता है, क्योंकि वाईफाई तो है नहीं यहाँ पे। कल से हम वो कर लेगा, थोड़ा डेटा बढ़ा लेगा रिचार्ज, बट ठीक है। अच्छा, जो नया व्हाइट बोर्ड हम यूज कर रहे हैं उसमें किसी को प्रॉब्लम हुआ देखने में, समझने में? नहीं वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है हमको एक्चुअली, इसलिए। सर, आप डेफिनेशन देख लो, आपका जो कंफर्टेबल है था वही यूज करो। डेफिनेशन सब लोग उतार लिया? हाँ सर। अब तुम देख सकता है यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है उसमें देखो, जो डोमेन लिखा है, डोमेन क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऑल रियल नंबर्स 0 को छोड़ के। हाँ, मतलब 0 को छोड़ के। अब देखो हम इसमें आता है, हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लो f(x) =
एक 1/x, एक 1/x² प्लस 1। डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब वो सारा x जिसमें तुमको fx का वैल्यू मिले, हाँ या ना? डोमेन तो वही है, तुम जो भी x ले रहा है तुमको y मिलना चाहिए, कोई डाउट? ठीक है, तब तुम यहाँ पे x का वैल्यू 0 लो, तो f0 इक्वल टू 1/0। क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है? डिफाइंड है? नहीं तो नहीं, मतलब 0 वो डोमेन तो में हमेशा नहीं आएगा। ग्रेटर देन 0 होगा ना, नीचे वाला जो भी वैल्यू। नेगेटिव भी हो सकता है, -1/2 में क्या प्रॉब्लम, 1/-2 में क्या प्रॉब्लम? हाँ पर 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसका जो डोमेन है वो r-0 है। इसलिए स्टार्टिंग ही वैसे ही डिफाइन किया, f फ्रॉम r-0 टू r। कोई डाउट? पक्का? अब ये r रेंज है यानी उससे हमको मतलब नहीं है, पहले बोल देता है, क्यों ये कोडोमेन बन जाता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। रेंज इसका सबसेट भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट कोडोमेन से फर्क पड़ता है। तो कोडोमेन के x का वैल्यू, अब यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे ऐसा कोई x का वैल्यू है जिससे ये 0 आ जाए? क्या x² प्लस 1 कभी 0 होगा? अब तुम नहीं, बोलेगा वो तो सर हाँ, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हम देगा x एक्स को स्क्वायर। -1 लेता है, x आ जाएगा ना i, पढ़ाई है, रूट ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। पर ये तो बट यहाँ रियल तुम लोग नंबर रियल के नंबर से लिए। डील कर रहे हैं, तो ये तो भूल ही हाँ। जाओ। ठीक है, हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करता तो हम लोग फिर डोमेन कहलाता c माइनस i को माइनस i, ये लेता हम लोग, क्योंकि हमको मालूम है i बैठाने से भी -1 आता है, माइनस i बैठाने से भी -1 आता है, तब ये 0 हो जाता। तो उस केस में i और -i हम हटा देता डोमेन में। पर यहाँ रियल नंबर से डील कर रहा है तो रियल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये f फ्रॉम r टू r होगा। ठीक है, हम एक और बताते हैं, जैसे कि हम हाँ हम एक और फंक्शन ले रहा है f(x) इक्वल टू 1/x² माइनस 4। कौन बता सकेगा इसका डोमेन क्या होगा? तो तुम पहले देखो ये कौन सा वैल्यू के लिए 0 हो रहा है? 2 और x इक्वल टू -2। प्लस -2, तो ऑब्वियसली ये हमको नहीं चाहिए, बिकॉज 0 हमको मतलब ही नहीं है। तो डोमेन होगा r माइनस -2 कोमा 2 और -2। 2, ये मेरा डोमेन है। कोई डाउट किसी को? डोमेन कैसे निकाला? नहीं। पक्का? यहाँ हम लोग सब रियल नंबर से डील कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सोचना भी मत भी, फिलहाल सिर्फ रियल नंबर में ही सोचो। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, उसको वहीं तक रहने दो फिलहाल। ठीक है व्योम, कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ लाना ही मत, यहाँ सब रियल नंबर से डील कर रहा है। ओके भैया। चलो आगे और स्टेप पे मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए भी, डोमेन रेंज निकालने देता है। तुम लोगों को मिला या नहीं मिला हमको मालूम नहीं, अगर नहीं मिला तो मिलेगा। डोमेन रेंज निकालने देता है, इसलिए तुम देखना डेफिनेशन में साफ साफ बोला है जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। डोमेन जो भी एक्स का वैल्यू वो जी एक्स पे डिपेंड करेगा। डन? मान लो मैं ऐसे लेता 1/x प्लस 1, तो बता सकेगा इसका डोमेन क्या होगा? r माइनस? -1। वेरी गुड, कोई डाउट? क्लियर सबको? जो q-0 किया, q-1 किया, कोई प्रॉब्लम? नहीं। बस अब सीधा ग्राफ में फोकस करो, बाकी से मतलब नहीं है। लिखो f फ्रॉम r माइनस 0 टू r such that f(x) इक्वल टू 1/x। भैया आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान रखना, ये भी बहुत काम आएगा। ये क्या ये एग्जांपल है? हाँ इसी का 1/x। रेक्टेंगुलर ये हाइपरबोला f बोलते हैं ना इसको। ये क्या हो गया? f(x/gx) फॉर्म नहीं हुआ, मतलब जो भी रेशनल हुआ नहीं, तो कुछ ऐसा दिखता है। सर ये एक्सिस से टच नहीं करता ना? नहीं, ये इन्फिनिटी है इस तरफ, कहाँ है पता नहीं, अब तो इन्फिनिटी जा रहा है। तुम देखो x का वैल्यू तुम 1 लाख बैठा दो,
तो y क्या आएगा, 0.000 समथिंग नहीं आएगा। तो ये 0 के क्लोज जा रहा है y का वैल्यू, पर 0 नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, x का वैल्यू जितना बड़ा, जितना इंफिनिटी होगा उतना 0 के क्लोज जा रहा है, पर 0 पहुंच नहीं पा रहा है। मीनिंग वही है, ये 0.000 जाते रहेगा। हम लोग इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं ग्राफ का। एक ऐप भैया है, ऊपर हमेशा कांस्टेंट आएगा क्या, जैसे 1/x 2 जो भी है। 2 आएगा तो ग्राफ और पीछे का तो शिफ्ट होते जाएगा। हाँ तो मतलब मतलब ऐसे ऊपर मान हमेशा लो कांस्टेंट जैसे ही आएगा जैसे क्या ना। बताता है, मान लो तुम बोलता है f(x = 10/x), ठीक है, मल्टीप्लाई। हम्म हम बोला ना जब n का वैल्यू बड़ा होता है तो वो एक्सिस की तरफ क्लोज हम्म, जाता है नहीं जाता है, हाँ हाँ। तो मतलब ये और इस तरफ होगा, कोई डाउट? ना ना, मतलब ऊपर हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगा। हाँ, ये 1/x के लिए कांस्टेंट का, ऐसा मत सुनना ये हाँ तो x/x² + 1 के लिए इस टाइप का ग्राफ होगा, नहीं, ये तुमको प्लॉट ही हाँ करना वही। पड़ेगा। ये नहीं, ये पर्टिकुलरली 1/x फॉर्मेट के लिए या n/x। 1/x का ऐसा होता है, फिर बाकी n पे डिपेंड करता है। हम्म। ये 1/x के लिए तो ये ग्राफ बना लो, और डोमेन तो पता चल ही गया। हम तब तक एक वो ढूंढते हैं, एक ऐप था, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड को। मेरा वो तो मतलब वो वो ऐप का चार्ज नाम खत्म बोल हो दूंगा गया। होएगा, ऑलमोस्ट हो गया, देखो दिख रहा है ये ग्राफ। भैया। नहीं, नहीं दिख रहा। तो ये y = हाँ 1/x, हाँ क्लियर है? हाँ यही ग्राफ था, यही ग्राफ। अभी हम लोग यही बनाया है, हाँ हाँ तुम देखते जाना। हाँ, हाँ। हम बहुत बड़ा वैल्यू तक जाएगा, तुम देखो। अच्छा, हम पॉजिटिव का तरफ क्यों जा रहे हैं, नेगेटिव का तरफ, सॉरी नेगेटिव का तरफ क्यों जा रहे क्योंकि आप लिए ही वही है। हैं, हम इस तरफ जाता है। तुम देखना, हम जितना अरे बड़ा भैया, वैल्यू इतना लेंगे, मेहनत कर रहे हो, उसे उनको छोटा कर लो ना। हम जूम आउट कर रहा है, देखना। तुम देखो जितना जूम आउट किया, जब जूम आउट था तब वो एक्स एक्सिस से टच लग रहा था, पर क्या एक्चुअली एक्स एक्सिस से टच हो रहा है? हाँ नहीं 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 हो और रहा। तुम जितना बड़ा वैल्यू लेगा वो उतना एक्स एक्सिस के क्लोज आएगा, पर कभी टच नहीं करेगा। नहीं करेगा। समझ रहा है तन्मय? ये ऐप का तो हाँ end तो होगा। क्या बोला? दैट्स मीन्स ये ऐप का कहीं पे तो एंड होता होगा। नहीं, इन्फिनिटी जाते हो। इन्फिनिटी रहता है। नहीं जा पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग नहीं जा पाएगा ऑब्वियसली। ये देखो, हम लोग हम लोग की ऐप भी नहीं जा पाएगा इन्फिनिटी तक। तुमको बस ऐप का वैल्यू दे दो, वो उतना वैल्यू तक पहुंच जाएगा, तुम जितना बड़ा वैल्यू दे सकते हो। ये देखो, तो ग्राफ साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है ना इसमें? हम्म तुमको एक और दिखाता हूं, ये देखो x3। तो इसमें आप एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या ये ऐप में? हाँ करो, कौन मना किया? देखो, तुम चेंज भी कर सकते हैं इवन। भैया x³ का ग्राफ दिखाओ। ये देखो, वही तो दिखा रहा है, ये देखो, तो ओके। जो हम बनाया था। अब तुम देखना, एक चीज देखना, हाँ, ये बहुत अच्छा काम सर करेगा, हम पहले क्यों नहीं सोचे? तुम देखो, टेन अच्छा का ये हाँ जितना ग्राफ भी हाँ तो बढ़ेगा ऐसे ही हाँ। ना, होता है ना। जितना हाईएस्ट पावर बढ़ेगा वो ये पीछे का तरफ जाएगा, ठीक है? आप तो हाँ बोलते ना सर। आगे की तरफ ये जाएगा। यहाँ पे पीछे का जाएगा, ठीक है, ऑड पावर है ना, हम ध्यान नहीं दिया होगा, ये पीछे का तरफ जा रहा है। सर हाँ सर ये 10 का ग्राफ भी तो ऐसे ही बनता है ना कुछ। हाँ, 10 का भी उसी तरह का। तुम देखो, जितना और तो आगे बढ़ते जा रहा है वो शिफ्ट हो रहा है ना पीछे का तरफ। अब इवन में आता, तुम देखना, दिखा ग्राफ? क्या बात बोला, उल्टा क्यों हो रहा है मेरा कॉन्सेप्ट? हम गलत सोच लिया क्या उस समय? भैया एक बार 3 और 9 का फिर से दिखाओ ना, हम ड्रॉ कर लेते हैं, वो एक मिनट मेरा रुको, हम गलत लिख दिया था इसमें। एक मिनट रुको, हाँ। हाँ तो आप इवन का तो ठीक ही बताया हमने। नहीं, जितना पावर बढ़ते जा रहा है वो पीछे की तरफ जा रहा है, देखो, हाँ हाँ, आप हम लोग को बोला था पावर बढ़ेगा तो आगे की एक्स तरफ एक्सिस से। का तरफ जाएगा। एक सेकंड रुको। वाई एक्सेस की तरफ। तो भैया लॉजिकली देखा अच्छा नहीं, ठीक जाए है, तो हम एन टाइम्स स्केल बोला था, ये पावर है, ये एन टाइम्स नहीं है ना, ठीक है? अगर तुम पावर का हिसाब से देखो, ट्वाइस एक्स, ये ट्रू हो रहा है, देखो, हाँ 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 एन टाइम्स के लिए ट्रू हो रहा है, समझ रहा है? हाँ, समझ गया। रेड वाला है y = x, ब्लू y = x, पर जब पावर आ रहा है तो पावर के लिए केस में उल्टा है, ठीक है? ये ऐसे ध्यान रखो, हाँ पावर का केस में ये उल्टा है। डन, क्लियर है? एक बार वो और पावर दिखा दो ना।
मेरा भी बैटरी ऑफ होने वाला है, ठीक है। अगर लैपटॉप ऑफ हो जाता समझ लेना क्लास खत्म। ओके। अच्छा भैया एक चीज बताओ, आप एक्सपोनेंट इतना इजीली कैसे टाइप कर रहे हैं? मतलब इसमें ये क्योंकि ऐप हमको का है पता या ना कैसे फिर? टाइप किया जाता है, हाँ, हमको पता है कैसे टाइप किया जाता है। क्या कंट्रोल और शिफ्ट टिप पे क्या? नहीं हो, नहीं, क्या होता होगा? डॉट के डॉट क्या होगा? देखो तुम एक देख तो सकता है, शिफ्ट होगा। दिखाई दे रहा है। हाँ दिख रहा है। हम ब्लू एक्स पावर 6 क्यों दिया रे, 5 तुम चेक कर सकता है, देखो ऑड पावर जितना पावर बढ़ता जा रहा है पीछे की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है ना। ग्राफ पीछे की तरफ फॉर्मेट से सेम है, हाँ सब हाँ। ओरिजिन से पास हो रहा है, बस वो शिफ्टिंग हो रहा है। अब एक और चीज देखना, हम्म, ये भी टेस्ट कर ही लेते ना, फिर बात बताते हम गलत हो गया। तुम चेक कर सकते इस तरफ शिफ्ट हो गया, ऑब्वियसली जूम हो रहा है पर इस तरफ शिफ्ट हो गया। +2 मतलब पॉजिटिव का तरफ शिफ्ट हुआ है हाँ ऊपर हाँ। जाके, ऊपर का तरफ शिफ्ट हुआ है। देखो ये देखो, 2 +2 से फिर वो ऊपर का अपना तरफ शिफ्ट हुआ, कंटिन्यू कोई डाउट? करेगा। तो ग्राफ का फॉर्मेट सेम है, नहीं। बस शिफ्टिंग हुआ है, कोई डाउट? हम्म। +2.2 देखो यहीं पे, देखो ऊपर शिफ्ट हो गया, हाँ क्लियर। हाँ। यहाँ पे डाउनलोड कर लेता है। तो चलो आज का क्लास यहीं तक रहता है, नेक्स्ट क्लास और ग्राफ को एक्सप्लोर कर लेगा। सर हाँ सर अब गुवाहाटी कब आ रहे हैं? आ जाएगा, इतना भी जल्दी क्या है। भैया यार एक बार 2 सेकंड में वो बता दो ना मेरे को। हाँ 2 सेकेंड, पहले हम वीडियो ऑफ कर लेता है, फिर कॉम्पोनेंट का रिव्यू वीडियो बताता है। आज का क्लास 1 घंटा चला गया।